मास्टर रोहतास सिंह लाठर राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं, जो अपनी लेखनी से न केवल काव्य रचना करते हैं बल्कि नई पीढ़ी को ज्ञान और मार्गदर्शन भी देते हैं। हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के मेहमान हैं मास्टर रोहतास सिंह लाठर, जो राष्ट्रीय विचारधारा के कवि है और जो लाठर साहब की लेखनी में भी झलकता है। लाठर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी भाई। अपनी रचना में श्री लाठर साहब ने हकीकत राय की उस धारणा का चित्रण किया है जब हकीकत राय की मां कहती है कि बेटा तू इस्लाम अपना ले फिर बच जाएगा। ये सुनकर कवि कहते हैं कि जब काल की चक्की चलती है तो कोई नहीं बचता। वो हकीकत राय जम्मू मतलब जो लोग का चीजों को है ना, आप मुसलमान बन जाओ आपकी जान बच जाएगी, तो उसकी माँ ने बोली बेटा तेरी जान बच जाएगी तो मुसलमान बन जाओ। तो हकीकत राय जो कहे माँ क्या इस्लाम धर्म के मानने वाले को मौत नहीं आती, क्या यह क्या गारंटी है कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा मैं फिर मरूंगा। तो हकीकत राय उसकी माँ को समझावा है। एक न एक दिन समझ प्रश्न चले काल की चक्की लाख 84 जिया जुर्म बता कौन सा रह गया पक्की 60,000 सगड़ के बेटे खोज पाठ धन मर गए भागीरथ गंगा ने लिया तो पूरा होया पूर्ण मर गए धोखे तो बछड़ा मरिया गौ का लेकर श्राप शरण मर गए सल्लस पुण्य द्रोणाचार्य धर्म के लिए शरण मर गए दादा भी संपूर्ण मुझे जिसने मौत बांध के रखी एक न एक दिन सब ने प्रश्न चले काल की ताकी के सब कंसो रावण लावा लिखते बैर मरे जंगल झाड़ बोझ के माँ छोड़ गांव और शहर मरे भस्मासुर और बाणासुर को दिन धरती पर ठहर मरे अष्टवसुर नर साथ लगा का लगा फैर मरे होलिका न वरदान मिला न चली कोई चालाकी एक न एक दिन सबने प्रश्न चले काल की चाकी भीम और अर्जुन भी मनु दत्त वक्र शिशुपाल मरे यदु वंश और कुरु वंश भी गलकाल की घायल मरे शुक्राचार्य दुनिया जाना चल कर उल्टी चाल मरे देवपवन बुआरी करेंद्र छिड़काई शेष माल मरे 3 लोग और 14 भवन में जिनकी अगली है कि लाख 84 जिया जुर्म बता कौन सा रहेगा बाकी 6 चकवे 20 धरती पर भोग बिजली ठाट गए सतयुग त्रेता द्वापर के मां बड़े बड़े मंत्री लाट गए अपनी अपनी चलती के मां नहीं गायट गए सदा रहना ना कोई दुनिया बताता वैसे चाट गए रोहतास लाठर अमर हो जाएगा हमारे ज्ञान की पाकी एक न एक दिन सबने प्रश्न चले काम की चाहिए। बहुत बढ़िया। अपनी अगली रचना में श्री लाठर साहब ने चौधरी जाट मेहर सिंह का रचनात्मक चित्रण किया है। सिंह जाट की जिंदगानी पर खास बखान करूंगा, मनगढ़ंत कोई बात नहीं होगी सच्चा गान करूंगा। पृथ्वी सिंह बेद सुने लग्या गाँव का चस्का, ईश्वर सिंह की कविता इमर रंग भरिया था रसका, फेर रागनी गाँव लग्या सबको मेकर कसका, जो बेदरा न पाए दिया नहीं की जगह पसका, फिर नहीं सोची महात्मा का जर्जान करूंगा, मेरे सिंह जाट की जिंदगानी पर खास बखान करूंगा। छोड़ बरोड़ा भर्ती हो गया कुंभे तो दूर होया, विदेशी हुकूमत अंग्रेज फौज में जाने को मजबूर होया, यारे प्यारे संगी साथी सबका सपना चकना चूर होया, दूसरे विश्व युद्ध में गोया खतरे लड़ने का दस्तूर होया, जापान जेल में विदेश जेल में बंदी हो गए सबका ध्यान करूंगा, मेरे सिंह जाट की जिंदगानी पर खास बखान करूंगा। बर्लिन पहुंचे नेताजी सन 42 की बात सुनो, नेताजी ने सबसे पहले हिटलर तक की मुलाकात सुनो, भारत की आजादी के बढ़ते गए हालात सुनो, आजादी फौज बनाई सब सैनिक हो साथ सुनो, जापान से रंगूर ब्रह्म आ गया आजादी का ऐलान करूंगा, मेरे सिंह जाट की जिंदगानी पर खोल बखान करूंगा। विदेशी धरती पर जंग हो रहा, विदेशी धरती पर जंग हो रहा, आजादी का घना गुब्बारा, आमाशाह में गोली चले, शेर उड़ा ललकारा, करड़ाई शरणांचली दुश्मन ने गोला मारा, 8 जवान शहीद हुए जिनमें मेरे सिंह का प्यारा, रोहतास लाठर चांद सागरे गए कितना ज्ञान करूंगा, मेरे सिंह जाट की जिंदगानी बात खोल बखान करूंगा। श्री रोहतास सिंह लाठर ने हिंद के बब्बर शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपनी रचना में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। श्री लाठर साहब ने अपनी रचनाओं में हमारी लोक कवि श्री लक्ष्मीचंद, श्री मांगेराम और श्री मेहर सिंह का विस्तार से बखान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के गजब के क्रांतिकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए जंग लड़ने वाले जाट में से हुए।
और जाट मेघ सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदम से कदम मिला के देश की आजादी की जंग लड़ी। और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि ये दोनों योद्धा आजादी मिलने से पहले ही परमात्मा ने अपने पास बुलाया। तो जाट मेघ सिंह की लिखित एक रचना मैं आपको सुनाऊंगा। सुनता ने महात्मा की नाड़ तले में होगी, चढ़ गई शर्म लिहाज आज में कोई ना बोलन जोगी। इस गैर मुल्क की बोली के मेरे चिट्ठे से लागे, सब तपा से बैठे रहे तो बोलनी आगे आके बिना करके उठू बने कट्या में गवा के यो हिंदुस्तान नींद का दुखिया वो मुनसब जाके बेरा ना कदा खुल या मोड़ी जनता सोगी। सुनता ने महात्मा की नाड़ तले न होगी। हर संस्था ने मारन लागे ब्रह्मा चीन जापानी, अमेरिका अफ्रीका रूस जर्मन लोग ईरानी, अरब तुर्क भी बोली मारे ये ठट्ठे करे भूटानी। ये के मांगा आजादी का पागल हिंदुस्तानी, बेईमाना और बैर इतना छुआ छूट बोगी। सुनता ने महात्मा की नाड़ तले न होगी। लाख 84 जियाजुद्दीन जिनका भ्रम एक बतलाया, दीन मानव बराबर सबका धर्म एक बतलाया। खून पसीना आड़ मासू चरम एक बतलाया, सदाचार और जीवन रक्षा कर्म एक बतलाया। समझिया का कली तीसरी गुप्ती शेर होगी। सुनता ने महात्मा की नाड़ तले न होगी। लक्ष्मी चंद्र सांकरिया की लकड़हारा, मांगे बामनी पीर की जोड़ रागनी गाया। बाजे भगत सुसाने का जमाल ने सिर पर ठाया, सुन कर बात नाड़ी बात डूबा दाया। कर आजादी का प्रचार वीर सिंह या दुनिया तुम गलोगी। सुनता ने महात्मा की नाड़ तले न होगी। अपनी अगली रचना में श्री रोहताश सिंह लाठर ने दादा मेहे सिंह की भारत माता की जब जनता जागेगी तो जो होगा उसका भी चित्रण किया है। दूसरी में भारत माता के हवाले से उन्होंने एक रचना लिखी है। भगत कृष्ण से आग्रह की सूख का बात होगी, थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। वो भक्ता खातिर त्यार रसोई घी और पूरा कर देगा, उड़द मोठ मगर की रोटी मैदा चूरा कर देगा। भारत माता तेरे काम में ईश्वर पूरा कर देगा, पहलम के सारंग भारत मोह पूरा कर देगा। विष्णु ने वरदान दिया भारत की सहायता होगी, थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। गांधी का भाषण सुनकर देश का सब होश होगा, इलाहाबाद में पंडित नेहरू कलकत्ते में बोस होगा। वीर मर्द बूढ़े बालक सब में पैदा जोश होगा, रात छोड़कर भूरे भाषण में नन्ना का कोस होगा। हिंदू मुसलमान मिल जा गोरिया गला तल्लाता होगी, भगत कृष्ण से आकर शुल्क माता होगी। जिले तहसील गांव कट्ठे सब जिले तहसील गांव कट्ठे सब स्टेट होंगे। वीर पलटन जनता के कमांडर और बेट होंगे। कांग्रेस के मददगार दिल्ली के बिरला शेठ होंगे। तनबंधन सबों की सेवा धन भारत की भेंट होंगे। रण कुबेर बराबर जनता दानी और दाता होगी, भगत कृष्ण से आखिरी की शुल्क माता होगी। चारों वर्ण रहे मिलकर सब सुख संपन्न होंगे। शराब मांस चोरी जारी जुए सट्टे बंद होंगे। आजादी आवन की सुनकर लोग बड़े प्रसन्न होंगे। सब बैठे प्रेम तो सुने से मेघ सिंह के भजन होंगे। तेरी अकलमंद चातर जनता वेदा की जाता होगी, भगत कृष्ण से आखिरी की शुल्क माता होगी। अपनी अगली रचना में श्री रोहताश सिंह लाठर ने दादा मेहे सिंह की भारत माता की आजादी में होने वाले संघर्षों का चित्रण किया है। दशनपुरी का भारत माता कलकत्ते में आई, तेरी कई बोल दिया है खोल कर होश बोस बलदाई। यो भारत देश प्रयास हो तने जागना होगा, माता पिता और कुटुंब के बिला घर बार त्यागना होगा। प्यारा हिंदुस्तान छोड़ बार भागना होगा, तेरे खतरे खून की होली फिर खेल भागना होगा। मांगे तना राज मिले तने करनी पड़े लड़ाई, दशनपुरी का भारत माता कलकत्ते में आई। जिसका स्वराज निवा वीर सबर कर ले से, बेटे जन का दुख देखो माँ का जीना कैसे। अपने हाथा नाड़ काट दे पड़िया गना सागे से, सारे देश में लाल मेरे तू है दिखाई दे से। लक्ष्मण जैसे वीर जति श्री रामचंद्र के भाई, दशनपुरी से भारत माता कलकत्ते में आई। दया धर्म सुपने मरे आना रो पशु पखेरू, देवी देवता भूत मसाणी नगर भूलिया भैरू। कृष्ण समान ज्ञान गांधी का धर्म युधिष्ठिर नेहरू, अर्जुन बन के तीर चला दे पैदा हो गए कहरू। तू के सोए उठ खड़ा हो कर दे भीम सफाई, दे कई बोल लिया खोल कर होश बोस बिलिदाई। तना जगावना आई सुई जासु मर्दाने में मेरे काज शद हो जाएंगे। गांव बरोना जाने में नंदा जाट का घर तो लूंगी। बेगवान पाने में तनबंधन से मदद करेंगे, वो आजादी लाने में राज्य होगा बढ़ दूंगी। करो मेघ से कविताई, दे कई बोल लिया खोल कर होश बोस बिलिदाई।
श्री रोहतास सिंह लाठर ने अपनी रचना में मेह ऋषियों द्वारा बताई गई उन 16 संस्कारों का चित्रण अपनी लेखनी से किया है जो मनुष्य के जीवन से लेकर उसके अंत समय तक उनकी जीवन माला को न केवल सफल बनाता है बल्कि संस्कारवान भी बनाता है। इस रचना में शब्दों का चुनाव श्री लाठर साहब ने बहुत ही संशोधित किया है, जिसमें व्याकरण काफी अव्वल दर्जे की है। एक तो आपने फुटकड़े सुना है, हाँ जी। पहले तो फुटकड़ को या कल्ले प्रश्न लिखी है, मतलब हमारे वेद के अंदर जी सर। मनुष्य के 16 संस्कार जो माँ के गर्भ से शुरू होकर शमशान में जाकर समाप्त होती है, और 16 संस्कार जिस परिवार में बच्चों के होते हैं उसका जो है मार्गदर्शन परमात्मा करते हैं। 16 संस्कार कौन से हैं? 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए, यज्ञ कर्म नित्य संध्या लिखे ऋग्वेद में पाए। पहला संस्कार लिखा गया स्त्री पुरुष समसतान, ऋतु काल में संसर्ग होता तब होता है गर्भाधान। दूसरा संस्कार तीजे माह में माता राखे अपना जान, पुष्पन संस्कार किया जाता 50 अवस्थे हो बलवान। तीसरा संस्कार सीमंतो नयन हो माता के मन चाहे, स्वस्थ शरीर बुद्धि शुद्धि मानसिक रोग भगाए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए। चौथा संस्कार जात कर्म जीव व्यापोमकार होता, सोने की सलाई शहद लगा लिखना 2 बार होता, नामकरण बच्चे का करते। 5वां संस्कार होता ग्रह नक्षत्र पक्ष ज्योतिष वेद ही आधार होता। 6ठा संस्कार विश्वकर्मण शशि रवि को जाए, गर्त बार बालक लकड़े कौनबा गोविंद खिलाए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए। संस्कार 7वां अन्नप्राशन, दाना पानी खान लगे, कुछ खा ले कुछ खिला ले, खान में भी आने लगे। संस्कार 8वां चूड़ा कर्म, केश इस पर छान लगे, फिर बच्चे का मुंडन होता, न्याय ऋषि पर चाल लगे। संस्कार 9वां कर्ण भेद है, जब जाते कान बधाए, सोने चांदी के आभूषण शिशु को जापन आए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए। संस्कार 10वां विद्यारंभ, गुरुकुल में गाया जाता, माता पिता कुटुंब कबीला सब तैयारा टाला जाता। संस्कार 11वां उपनयन हो, यज्ञों पवित्र डाला जाता, वेद मंत्र का जाप होता, ऋषियों द्वारा पाया जाता। संस्कार 12वां वेदारंभ, जहाँ चारों वेद पढ़ाए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दुष्भाव दूर भगाए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के जो ऋषियों ने फरमाए। संस्कार 13वां के शांत है, बाल को जाया जंजाल। संस्कार 14वां समावर्तन, वापस घर को जाता चाल। संस्कार 15वां विवाह बंधन, घर गृहस्थी का होता ख्याल। संस्कार 16वां अंत्येष्टि, जब घर जगह सर्प काल। रोहतास क्षत्रिय शादीपुर में ज्ञान के बादल छाए। संस्कार सब संस्कार सूर्य के पहले अंधकार में मर जाए। 16 संस्कार मनुष्य मात्र के ऋषियों ने फरमाए। ये 16 के 16 संस्कार सूर्य उदय होने से लेकर और सूर्य अस्त होने के बीच में होने चाहिए। आज जो ब्याह शादी के तलाक हो गए, ब्याह शादी सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम रात में फेरे कराओ, दिन में फेरे कराओ, जब तलाक हो जाएगा तो ये है, ये हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर दिया, इसलिए मतलब काम है। श्री रोहतास सिंह लाठर ने अपनी अगली रचना में उस घटना का बहुत ही बखूबी से चित्रण किया है जब जाट मेहर सिंह का जन्म हुआ और भारतीय परंपरा के अनुसार महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं और न्यान घर घर बुलावा देके आती है। अब मेहर सिंह जी, जब जाट मेहर सिंह का जन्म होया ना, जब जाट मेहर सिंह का जन्म होया तो वहां क्या माहौल था? अपने समाज में गीत गाए जाते हैं, ब्याह शादी का मौका हो, चाहे बेटा हो, खासकर लड़के के जन्म पर। आपके साथ तो हमारा समाज भी करे, लड़कियों के जन्म पर कम गाए जाए, ये तो लग गया कर परिवार का। तो गीता का बुला बोलिया करा, घर घर में जाके नायन के आ रहे
तो वनाए बरोड़ा गांव में जो है ना घर घर बुलावा देती रहती आया गीता का बुलावा बेबे उस नंदे ये करते जब दे थी बुलावा नाय न्यू कह थी मतना लाइयो हाने चालो गीत गान फेटा नंदे की पर सकते आया गीता का बुलावा बेबे उस नंदे ये करते अड़ोस पड़ोस की लोग बतलाऊं अब नाय बुलावा देना थी नंदे को है बेटा बर्थों न जने से जेठा बूढ़ा पाव पोली में जेठा लकड़ियों उड़े डरते आया गीता का बुलावा बेबे उस नंदे ये करते सब हमारे बात की रीत सब झूम कर गाइयो गीत यो समय जागा बीत अस खेल गुजर बसरते आया गीता का बुलावा में उसने दे दिया करते ठाओ वो जा जितना जातर काम काट लियो काम काट लिया कर चाहते न्यू कह रहा रोता स्लाटर डर कर रहना चाहिए हलते आया गीता का बुलावा में उसने दे दिया करते जब वो लड़का 1.25 महीने का हो गया तो वेद के विद्वान बुलाए थे उनके पिताजी नंदाराम था उनके पिताजी का वेद के विद्वान बुलाए थे उनको यज्ञ करवा उस यज्ञ के बाद वो विद्वान ने बोले जो लड़का तेरा नंदेजनिया हो नार विद्वान कना सत की डोरी देगा तना तेरी दशा शिखर पड़ के लगन मुहूर्त देख सारे वेदों को अनुमान लगा रे तारे ग्रह ससील भी देरी दिखाई साफ छवि बहुत बड़ा बनेगा कभी जागा श्याम वेद की झड़के तेरी दशा शिखर में पड़ के न्यूकैरी मस्तक की रेखा ऐसा बालक हमने ना देखा लेखा ठीक वही खातेगा जान रहा शीले तैतेगा तेज बता रहा मातेगा यो चालेगा बेधड़के तेरी दशा शिखर पड़ के जिंदगी में जीतेगा संग दिखेंगे नहरे नहरे रंग मेर सिंह नाम आगार्या चालेगा तेरी सोचते न्यारा गरा रहेगा बरस ठारा फिर चला जा आप लेकर के तेरी दशा शिखर पड़ के मेरी बात ना पावे झूठ रुका पड़ेगा चारों फूट लूट करेगा योग ध्यान की और दुनिया आश्चर्य किसके गान की रोता स्लाटर बात ज्ञान की शीख गुरु चरना पड़ के तेरी दशा शिखर वो तो बता के चले गए बरोड़ा गांव प्योरलिया ये समाजी गांव था उस समय के जो प्रकांड पंडित के लोग विद्वान के लोग विचारधारा के 2 थे एक तो ककरोला दिल्ली में ईश्वर सिंह गहलोत और दूसरे थे पृथ्वी सिंह बेधड़क उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंदर एक शिकोपुर गांव हुआ के रहने वाले समय समय पर ये दोनों विद्वान उस गांव में आते पृथ्वी सिंह बेधड़क ज्यादा थे और ये दोनों विद्वान जाट मेर सिंह के पिताजी के पास उन्हीं के घर रुकते थे उनके भोजन पानी की व्यवस्था वही होती थी तो उसका असर उन विद्वानों का उनकी बातचीत का उनके वार्तालाप का मतलब असर बचपन से ही जाटमेर सिंह के दिलो दिमाग को पकड़ा है। जब जाटमेर सिंह की उम्र लगभग 5 साल थी तो उस टाइम पृथ्वी सिंह बेधड़क जी गाँव मारे थे। जब श्यामली ने और उनके पिताजी प्रचार सुन खातिर चलने लगे तो मेर सिंह ने बोला मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे मन मतरा बाबू उसका बाबू नाट्य था तू सो जा उड़े फिरूंगा न्यू बोले ना बाबू मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे मन मतना बाबू नाट्य मेरा कालजा पाटे मन घरा क्यों डाटे सब लोग गांव के जारी मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे मैं भी सुनूंगा भजन होगा बुरे कर्मागा तजन सब जा सजनी सजन कुर्सी मुड्डे पीढ़े ठारी मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे उड़ा बजे वेद का डंका मन की मिट जा शंका बड़ू पृथ्वी सिंह के डंका ना दिल में रह दिया रे मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे रोता स्लाटर शादीपुर का काम नहीं से यो डरका सच्चा दास रहे ईश्वर का उसके ऊर्जा वारे न्यारे मैं भी चलूंगा प्रचार में पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव मारे हंगा कर काम में बाबू मेरा चला गया और जो हाँ उन्होंने जब पृथ्वी सिंह बेधड़क को सुना तो उनका भी मनवाना चला गया। उस सत्संग से जाटमेर सिंह बड़ा प्रभावित हुआ। वेद के प्रचार की उठे मेर सिंह के लोर सब आगे बैठ के सुन है वे बोल रोज सुने तो सत्संग चढ़ता चला गया रंग पृथ्वी सिंह का ईसा ढंग या दिया चक जोर मेर सिंह का मनवाना से जो सामो मोर वेद के प्रचार की उठे मेर सिंह का लोर
ना चाहिए थे मित्र साथी सब ताग मारे पलाती ईश्वर सिंह के प्रचार की ख्याति फैल विचारों होर 365 कथा लिखी ना झूठ पाकड़ में ठोर वेद के प्रचार की उठमेर शंकर लो सुनमेर सिंह होया मतवाला वो वेद गिरा ही चलिया गाँव का प्रज्ञा ढाला जब होया थोड़ा मशोर फिर बाबू ने छो मार के खुला दिए डांगर ढोर वेद के प्रचार की उठमेर शंकर लो रोता सलाठर कसर करे जब बाबू की मार पड़े पुरुषार्थी के ना कर्म अड़े सुसरा घर को लड़िया कठोर गुरु कैसा ना कोई माटी ये फिर रोते चोर वेद के प्रचार की उठमेर शंकर आज ये सौभाग्य है हमारा कि राष्ट्रीय कवि श्री रोहतास सिंह लाठर जी हमारे बीच में हैं, जो अपनी लेखनी से उन महापुरुषों की गाथाएं चरितार्थ करते हैं जिनका इस देश के ऊपर आज भी भार है। लाठर साहब राष्ट्रीय विचारधारा के साथ साथ उन माताओं को भी अलंकृत करते रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे शेर सुरमाओं को जन्म दिया है। और लाठर साहब जो है अपनी लेखनी से और अपने काव्य गाथा से भारत की ही नहीं, भारत से बाहर रहने वाले बहुत सारे भारतीयों को भी, भारतीय विचारधारा और संस्कृति का अनुपालन करने वाले लोगों को भी न केवल शिक्षित करते हैं बल्कि एक ज्ञान के साथ साथ उनको उच्च कोटि का एक विचारधारा से भी ओतप्रोत कराते हैं। तो लाठर साहब बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाते रहें। बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय संस्कृति, रागनी या भजन या कोई कार्यक्रम हरियाणवी संस्कृति संबंधित करवाना चाहते हैं तो श्री रोहतास सिंह लाठर जी का संपर्क नंबर 8607649919 है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।